हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एबी की कक्षा चैनल। तो आज हम करने वाले हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। 9th क्लास का आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, वी विल डू दैट वन। ओके, तो मैटर इन आवर सराउंडिंग्स क्या होता है? मैटर, व्हाट इज़ मैटर? तो मैटर क्या है? एनीथिंग दैट हैज़ मास और दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड वी कैन फील इट बाय वन ऑफ आवर सेंसेस। तो वो होता है हमारा मैटर। लाइक कोई भी थिंग है, जैसे टेबल है, चेयर है, एनीथिंग यू कैन फील, तो ये सब क्या है? मैटर। एयर भी जैसे आपकी क्या है? मैटर है। कैसे? कि जो एयर है, एयर को हम देख नहीं सकते, वी कांट सी द एयर, बट वी कैन फील इट ओनली बाय ब्लोइंग ऑफ वाइन। ठीक है, वाइन के ब्लो होने से वी कैन फील इट। ठीक है, बट हाउ इट्स मास एंड वॉल्यूम कैन बी कैलकुलेटेड। तो क्या होता है कि आपने बलून में एयर तो फिल किया होगा, ठीक है, तो जो बलून में हम एयर फिल करते हैं और उसके बाद आप उसका मास एंड वॉल्यूम मेज़र कर सकते हैं। सो एयर वी कैन से इज ए मैटर। ओके, मोर एग्जाम्पल्स वी कैन टेक लाइक अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये गैसेस क्या हैं जिनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्मेल। स्मेल करके हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो दीज ऑल ऑफ दीज गैसेज आर मैटर। ठीक है, तो क्या बताया हमने मैटर आपका कि क्या है मैटर? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, हैज मास एंड कैन बी फेल्ट बाय वन ऑफ आवर सेंसेस। हैज मास, occupies space and can be felt by one of our senses. For example, like अभी क्या बताया आपको? एयर हो गया या कोई भी अदर गैस हो गया, क्योंकि गैस का हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। लाइक अमोनिया हो गया या सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, या आपकी कोई भी जो ये थिंग्स आप अपनी सराउंडिंग्स में देखते हैं, दैट आर क्या? मैटर। ओके, नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन कैसे होता है इसका? क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर इज डन ऑन द बेसिस ऑफ टू कैरेक्टरिस्टिक्स, फिजिकली और केमिकली। फिजिकली और केमिकली इसका क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं। कैसे? जैसे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन, और हमने क्या बताया? केमिकली। On the basis of physical classification, matter are of 3 types. ठीक है, कौन कौन से? सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। ओके स्टूडेंट्स, कि फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेस पे क्या होते हैं मैटर? आपके क्या बताए कि 3 टाइप्स के हो गए, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। और केमिकली के बेस पे, केमिकली बेस पे आपके कौन कौन से रहेंगे? एलिमेंट्स, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। ठीक है, तो ये केमिकली बेस पे आपके मैटर की क्लासिफिकेशन रहेगी। तो क्या है बच्चों की जो आपकी जो केमिकल क्लासिफिकेशन है, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। और अभी हमारे सिलेबस में, अभी हमारे चैप्टर में क्या है? सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस के बारे में। तो अभी हम इस चैप्टर में इनके बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए अभी हम आगे देखते हैं कि व्हाट इज फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। क्या बोला हमने? फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो फिजिकल नेचर में हम क्या बता रहे हैं? फिजिकल नेचर में हम बता रहे हैं कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ, मैटर इज मेड अप ऑफ particles. Okay, these particles can be in the form of atoms or molecules. means कि कोई भी मैटर है वो स्मॉल यूनिट से मिलके बना है, एंड दैट आर एटम्स और मॉलिक्यूल्स। मीन्स या फिर वो पार्टिकल्स क्या है? तो फर्स्ट क्या है? मैटर इज मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स
ठीक है। फर्स्ट तो हमारा हो गया ये कि मैटर किससे बना होता है, कि बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलके बना होता है। और सेकेंडली क्या होता है कि दीज पार्टिकल्स आर वेरी मच स्मॉल इन साइज, ये पार्टिकल्स बहुत स्मॉल होते हैं साइज के अंदर, ठीक है। पार्टिकल्स आर वेरी मच स्मॉल इन साइज, ठीक है। तो इनको हम, इन पॉइंट्स को हम करेंगे अभी वन बाय वन। तो फर्स्ट हम क्या बता रहे हैं आपकी कि मैटर इज मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो कैसे कि जैसे आप देखते हो कि मान लो हमने एक बीकर लिया, उसके अंदर हमने कुछ वाटर लिया, ठीक है। एक बीकर के अंदर हमने क्या लिया, वाटर। अब आप क्या कीजिए, अब जब उसके अंदर आप शुगर या सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, वो अगर हम डिज़ोल्व करेंगे तो क्या होगा, मान लो हमने शुगर उसके अंदर डिज़ोल्व किया है, तो क्या होगा कि शुगर डिज़ोल्व करने से जो हमारा वाटर है दैट विल बिकम स्वीट। वो स्वीट क्यों बन जाएगा, क्योंकि स्वीट वो इसलिए बन गया क्योंकि वाटर के अंदर जब हमने शुगर डिज़ोल्व किया तो जो पार्टिकल्स थे शुगर के वो किसके बीच में आ गए, पार्टिकल्स ऑफ वाटर के बीच में। पार्टिकल्स ऑफ शुगर एंटर्ड इनटू द पार्टिकल्स ऑफ वाटर, सो द सॉल्यूशन बिकम्स स्वीट। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि मैटर क्या है, बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बना है। तभी तो क्या हुआ कि थोड़ा सा शुगर मिलाते ही क्या हुआ, सारा का सारा सॉल्यूशन क्या हो गया, स्वीट हो गया। ओके, सेकंड हम क्या कह रहे हैं कि पार्टिकल्स आर वेरी मच स्मॉल इन साइज, जो इसके पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं। कैसे, देखो इसका हम एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने ये टेस्ट ट्यूब लिया, ओके, तो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने 10 ml ऑफ वाटर ले लिया, ठीक है। 10 ml ऑफ हमने क्या लिया इसके अंदर, वाटर। मान लीजिए इसके अंदर हम 2-3 ग्राम या 2-3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, जिसको आप कॉमनली देसी लैंग्वेज में हम जिसे लाल दवाई भी बोलते हैं हमारे घर में, तो क्या है हमने वो 2-3 क्रिस्टल्स उसके लिए और हमने क्या किया, वो इसके अंदर पोर कर दिया और उसको डिजोल्व किया। तो हम क्या देखते हैं कि जो हमारा वाटर है, वाटर बिकम्स पर्पल, वाटर हमारा क्या हो गया, पर्पल हो गया, क्योंकि वो इसके अंदर डिजोल्व हो गया। अब मान लीजिए हमने एक और टेस्ट ट्यूब लिया, ठीक है, तो इसका हमने 1 ml, जो ये कलर्ड वाटर था इसका 1 ml हमने इसमें डाल दिया और उसमें हमने 1 ml ये आ गया और 9 ml हमने वाटर अलग से इसके अंदर ऐड कर दिया, टू मेक अगेन 10 ml ऑफ वॉल्यूम। 10 ml बनाने के लिए हमने 1 ml इस सॉल्यूशन में 9 ml क्या ऐड कर दिया, वाटर। तो क्या होगा, हम क्या देखेंगे कि इसका कलर भी क्या है, पर्पल मेंटेन रहता है। मीन्स ये भी कलरफुल हो गया बट ओनली द इंटेंसिटी इज लेस, मीन्स ये ज़्यादा कलरफुल है और ये उससे थोड़ा सा लाइट कलर हो गया, ठीक है। इसके बाद हम इस तरीके से हमने इस प्रोसेस को 3 to 4 टाइम्स रिपीट किया, ठीक है। जब हम इसे 3 to 4 टाइम्स रिपीट करेंगे तो व्हाट वी विल सी, क्या देखते हैं हम लोग कि जो कलर है, कि जैसे हमने 1 ml इसका लिया, फिर वो इसमें शिफ्ट कर दिया, फिर इसका 1 ml लिया, वो इसमें शिफ्ट किया, तो क्या होगा कि वाटर तो कलर्ड रहेगा बट क्या होगा, ओनली क्या चेंज आएगा कि सिर्फ जो इंटेंसिटी ऑफ कलर है कि इसमें डार्क था, फिर इसमें उससे लाइट हो गया, इसमें उससे ज़्यादा लाइट हो गया और इसमें उससे ज़्यादा लाइट हो गया। मीन्स कि जो हमने क्रिस्टल्स यहाँ पे ऐड किए वो फर्दर कहाँ पे भी एक्टिवेट है, मीन्स कहाँ पे भी कलर प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे भी। मीन्स एक बहुत छोटा क्वांटिटी वो इसमें भी असर दिखा रहा है, इसमें भी असर दिखा रहा है और इसमें भी असर दिखा रहा है। इट मीन्स कि अ स्मॉल क्रिस्टल इज मेड अप ऑफ मिलियन ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, दैट कीप ऑन डिवाइडिंग, ठीक है, ऑन फर्दर डाइल्यूशन। जो हम जैसे जैसे फर्दर डाइल्यूट करते जा रहे हैं तो क्या हो रहा है कि वो पार्टिकल्स फर्दर डिवाइड होते जा रहे हैं। इट मीन्स पार्टिकल्स आर वेरी मच स्मॉल इन साइज, ठीक है। तो यहाँ से समझ में आ गया स्टूडेंट्स आपको कि कैसे एक छोटे से पार्टिकल ने, मीन्स क्योंकि वो कलर दे रहा है तो इसका मतलब वो
असर दिखा रहा है। इसका मतलब कि इसके छोटे से छोटे पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मीन्स पार्टिकल्स आर वेरी मच स्मॉल इन साइज, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो अभी हम करेंगे जो हमने पार्टिकल्स के बारे में बताया है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स, ओके। तो अभी हम करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। इसके यहाँ पे हम 3 कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे कि पार्टिकल्स ऑफ द मैटर हैव स्पेसेस इन बिटवीन देम। क्या बता रहे हैं हम लोग? पार्टिकल्स ऑफ द मैटर हैव स्पेसेस इन बिटवीन देम। मीन्स क्या कह रहे हैं हम, जो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में कुछ कुछ स्पेसेस होता है, ओके। सेकेंड हम क्या बता रहे हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। continuously moving. And third point is particles always attract each other. ये हैं स्टूडेंट्स 3 पॉइंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है। कि पार्टिकल्स ऑफ द मैटर हैव स्पेसेस इन बिटवीन देम, पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, की मतलब जो मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो आपके क्या हैं, कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं। एंड थर्ड व्हाट वी आर सेइंग, पार्टिकल्स ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो सबसे पहले अभी हम क्या करेंगे कि पार्टिकल्स ऑफ द मैटर हैव स्पेसेस इन बिटवीन देम। इसके लिए जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम एक एक्सपेरिमेंट लेते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। कैसे कि मान लीजिए हमने ये एक ग्रेजुएटेड सिलेंडर लिया, ठीक है। मीन्स ऐसा सिलेंडर जिसके अंदर मेजरमेंट्स दिए हुए होते हैं, ठीक है। ऐसे इसके अंदर क्या होता है कि आपके मेजरमेंट्स होते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि कोई चीज़ हमने क्या पैरामीटर या कितने पैरामीटर से ली है, ठीक है। तो मान लीजिए हमने इसके अंदर वाटर फिल कर दिया, ठीक है। तो जब हमने इसके अंदर वाटर फिल कर दिया, फिर मान लीजिए हमने इसमें थोड़ा सा सॉल्ट या शुगर 1 स्पून या 2 स्पून जो भी है हमने इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। जब हमने इसके अंदर सॉल्ट या शुगर डाला और उसको हमने क्या किया, स्टर किया विद अ ग्लास रोड। एक ग्लास रोड के साथ हम क्या करेंगे, उसको स्टर करेंगे। तो जैसे घर में भी आप लोग देखते हैं कि जब आप नींबू पानी बनाते हैं, ठीक है, या फिर कोई नमक का पानी अगर आप बना रहे हैं, तो जैसे ही आप उसके अंदर डिज़ोल्व करते हैं स्पून से, तो क्या होता है, वो घुल जाता है और आपको सेपरेटली या अलग से चीनी या नमक नहीं दिखाई देता, ठीक है। मीन्स क्या हो गया कि वो उसके अंदर पूरी तरीके से घुल गया है। तो जो उसके पार्टिकल्स थे कहाँ गए वो पार्टिकल्स, ठीक है। तो वही हम चीज़ बता रहे हैं कि जैसे हमें पता है कि यहाँ पे वाटर का लेवल हमने मेज़र कर लिया पहले मिलाने से पहले सॉल्ट या शुगर, कि मान लीजिए वो इतना था, ठीक है। तो फिर जैसे ही हमने इसके अंदर सॉल्ट या शुगर डिज़ोल्व किया तो वो क्या हो गया, कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो गया। और फिर तब क्या होगा, लेवल बढ़ेगा? नहीं, लेवल नहीं बढ़ेगा। वो क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि क्या है, अगर हम स्मॉल क्वांटिटी में ऐड करते हैं तो ये देखिए, जैसे ये आपका मेजरिंग सिलेंडर है, यहाँ पे हमने वाटर इतना फिल किया था इसमें। तो जब हमने ये सॉल्ट या शुगर इसके अंदर डिज़ोल्व किया तो जो इसके पार्टिकल्स थे वो पूरे में डिज़ोल्व हो जाते हैं, क्योंकि हमारा पानी क्या बन गया, मीठा या नमकीन, जो भी हमने इसके अंदर डिज़ोल्व किया है। और वो पार्टिकल्स कहाँ सेट हो गए, इनके बीच में। तो वो सेट कैसे हो गए कि इसका मतलब उसके बीच में क्या थे, स्पेसेस थे, तभी तो जो इसके पार्टिकल्स थे जो हमने डिज़ोल्व किया सॉल्यूट, उसके बीच में सेट हो गए उसके पार्टिकल्स। इट मीन्स पार्टिकल्स ऑफ द मैटर हैव स्पेसेस इन बिटवीन देम, ओके। तो चलिए ये एक्सपेरिमेंट आप याद रखना प्लीज़। और नेक्स्ट इसके बाद आता है कि पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, ठीक है। तो इसके लिए भी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं।
लाइक जैसे आपने घर में भी कई बार देखा होगा कि जैसे कोई रूम है, उसमें आपने कोई अगरबत्ती लिया, ठीक है, इंसेंस स्टिक आपने लिया और आपने उसको एक कॉर्नर में रख दिया, अभी तक आपने उसको जलाया नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर आपको उसको स्मेल करना है तो आपको उसके पास जाना पड़ेगा, ठीक है, समझ गए। तो आपको उसके पास जाना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही अगर आप उसको लिट करते हैं तो क्या होगा कि उसकी जो फ्रेग्रेंस होगी दैट विल स्प्रेड थ्रू आउट द रूम। आप एक डिस्टेंस से भी आप उसको स्मेल कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि पहले तो आप उसे नहीं स्मेल कर पा रहे थे, उसके पास जाकर उसको स्मेल करना पड़ रहा था, लेकिन बाद में क्या है कि आप उसको दूर से भी स्मेल उसकी फ्रेग्रेंस कर सकते हो। ऐसा क्यों? वो इसलिए है बच्चों, क्योंकि जो क्या होता है कि हम क्या कह रहे हैं कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, दैट आर ऑलवेज मूविंग बट विद स्लो स्पीड। इसका मतलब अगर उनकी कोई स्पीड है तो उनके पास क्या है, कुछ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमने उसको लिट किया, ठीक है, हमने उसको जलाया इंसेंस स्टिक को, तो क्या होगा कि उसका टेम्परेचर बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ गया तो क्या होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या होगा कि पार्टिकल्स विल मूव विद हाई स्पीड, ठीक है, वो ज़्यादा स्पीड से मूव करना शुरू कर जाएंगे और क्या होगा, दे विल इंटरमिक्स विद द मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स ऑफ एयर। वो एयर के पार्टिकल्स के साथ इंटरमिक्स कर जाएंगे और जिसकी वजह से आप दूर से भी उसकी फ्रेग्रेंस को स्मेल कर सकते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, ठीक है। तो ये भी आपको पता चल जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा रहता है कि पार्टिकल्स ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स हैं दे ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। अब ये कैसे हम पता लगा सकते हैं, इसके लिए भी चलिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। हमने क्या किया कि सबसे पहले एक हमने लोहे का या फिर आप आयरन नील ले सकते हो, एक आयरन नील लिया हमने, एक चौक लिया और क्या लिया, एक रबर बैंड लिया। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, मान लो अगर आप किसी हैमर से या उसको सिंपली नेल को तो ब्रेक करने के लिए आपको हैमर यूज़ करना पड़ेगा और चौक को क्या करेंगे आप इजीली फट से आप ब्रेक कर सकते हो। और रबर बैंड को क्या आप जैसे ही आप स्ट्रेच करोगे मोस्टली क्या होगा, दैट विल ब्रेक, वो ब्रेक हो जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है कि जो आयरन नील है वो हैमर से बीट करने पे भी कई बार आपकी नहीं ब्रेक होगी और जो आपका क्या है चौक है वो इजीली ब्रेक हो जाता है। और क्या होता है कि जो आपकी रबर बैंड है वो इजीली ब्रेक हो जाती है ऑन स्ट्रेचिंग। तो इसका मतलब हर एक मैटर की मीन्स डिपेंड करता है कि किसी मैटर के अंदर क्या है, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जो ब्रेक नहीं हो रहा, इसका मतलब उसके पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा क्या है, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से वो ब्रेक नहीं हो रहा, ठीक है। तो मीन्स द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन इन द आयरन नेल, क्या बता रहे हैं हम लोग, देखिए सबसे पहले हमने क्या बोला कि पार्टिकल्स जो है वो अट्रैक्ट करते हैं और जो अट्रैक्शन है पार्टिकल्स का वो हर एक मैटर पे अलग अलग मैटर पे डिपेंड करता है। मींस आयरन नील के अंदर सबसे ज़्यादा है, फिर उससे ज़्यादा कम क्या है, सबसे ज़्यादा आयरन नील में, फिर हमने क्या बताया चौक के अंदर, और फिर सबसे कम किस में था, रबर बैंड में। इससे क्या प्रूव होता है बच्चों की कोई चीज़ इजीली ब्रेक हो रही है, कोई नहीं हो रही, तो इससे क्या प्रूव होता है कि पार्टिकल्स के बीच में क्या है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ओके, तो ये 3 पॉइंट्स याद रहेंगे आप लोगों को कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।